हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 1 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और आप जो है सेशन को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा हाल ही में उर्सिला वान डेर लेयन ने भारत की यात्रा की है, तो ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्ष हैं जो भारत की यात्रा पर थी, जो है 27 और 28 फरवरी को। तो ये आपको बताना है कि ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षा हैं, मतलब ये लेडीज हैं। तो विकल्प में है, कह रहा विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग, विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन। तो ये किसकी अध्यक्ष हैं? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना क्योंकि ये भारत की यात्रा पर आई हैं। तो देखिएगा इनके बारे में, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सिला वान डेर लेयन 27 से 28 फरवरी 2025 को यूरोपीय संघ के कमिश्नर के साथ समूह का जो है नेतृत्व करते हुए भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर थी। तो देखिएगा, ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष तो भारत की यात्रा पर आ चुकी हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के कमिश्नर के समूह का पूरा नेतृत्व करते हुए अभी ये पहले जो है यात्रा पर थी। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे समूह का नेतृत्व करते हुए भारत की यात्रा पर ये आई थी। तो इसलिए जो है ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री का भाषण जब आप सुनेंगे तो उसमें यही कह रहे थे कि जो है ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब इनके कमिश्नर के समूह के साथ पूरा जो है नेतृत्व करते हुए ये भारत की यात्रा पर आई हैं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सिला वान डेर लेयन। तो ये सेकंड बार जो है इस पद पर जो है बनी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका जो है पीएम मोदी के साथ जो है इनका भारत में ये आई थी और पीएम मोदी के साथ कुछ संबोधन वगैरह कर रही हैं। अगला कह रहा सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है, सेबी का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प में है शक्तिकांत दास को, तुहिन कांता पांडे को, आलोक सचदेवा को, प्रीति सूदन को। सही उत्तर आपका रहेगा तुहिन कांता पांडे को जो है सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। देखिएगा, ये जो है पूर्व में अभी अभी वर्तमान में जो है वित्त सचिव के पद पर जो है कार्य कर रहे थे, तो अब ये पूर्व हो जाएंगे क्योंकि इस पद से ये हट जाएंगे। तो पूर्व वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और किसके अध्यक्ष स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच के स्थान पर जो है इनकी नियुक्ति हुई है। 3 वर्षों के लिए इनका जो है नियुक्ति हुई है। ये अभी जो है 28 फरवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। किसका? माधवीपुरी बुच का। ये पहली महिला जो है सेबी की अध्यक्ष बनी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये जो है इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। अब जो है तुहिन कांता पांडे को जो है नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए। तो सेबी जो है कब स्थापना किया गया था सेबी का? तो सेबी की स्थापना जो है 1988 में किया गया था, लेकिन 1992 में जो है सेबी एक्ट ला करके, क्या ला करके? सेबी एक्ट। एक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, अधिनियम ला करके संसद में इसको जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। सॉरी, इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। किसको? सेबी को। कब लाया गया था? सेबी एक्ट 1992 को। तो उसके तहत जो है इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और क्या कार्य करता है? तो कार्य देखेंगे तो निवेशकों के हितों की जो है सुरक्षा करना। जो इन्वेस्टर होते हैं, मान लीजिए आप ही हैं, पैसा निवेश करेंगे किसी कंपनी में, तो कैसे आपकी सुरक्षा जो है की जा सके, कैसे जो है आपको फ्रॉड से बचाया जा सकता है, इसके लिए ये कार्य करता है। जो प्रतिभूति बाजार होते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट, उसमें उसको जो है रेगुलेट करना, विनियमित करना। जो म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को जो है पंजीकृत करना, उसको रजिस्टर करना और उनका जो है नियमन करना, ये इसका कार्य है। जो प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी हो सकता है और अनुसूचित प्रथाओं को जो अनुचित, सॉरी देखिएगा, अनुचित प्रथाओं को जो है रोकना। जो अनुचित प्रथाएं, जो खराब प्रथाएं हैं, उनको जो है रोकना। आप देखते होंगे कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग होता है प्रतिभूतियों की जो है,
उसको जो है रोकना। आप जैसे क्या है, कोई कंपनी है वो शेयर अपना जो है निकाली कि हमारा शेयर जो है हम बेचने के लिए शेयर इतना निकाल रहे हैं, उसमें अंदर अंदर से इतना जो है इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है कि शेयर का दाम, शेयर का प्राइस इतना हाई हो जाता है और कंपनी को कुछ ही दिन में इतना फायदा हो जाता है, जिससे जो है कि आप कई बार आप इसको देखते होंगे न्यूज में, ऐसे होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनियां इतना जो है बड़े स्तर पे करती हैं, तो कर रही थी, इसके कारण से इसको नियंत्रित करने के लिए सेबी भी जो है इस पे रेगुलेट करती है इसको, कि जो है मार्केट में अनस्टेबिलिटी ना आने पाए, तो इसको भी कार्य करती है इसके लिए। तो ये देखिएगा आपका तुहिन तुहिन कांता पांडे है, इन्हीं जो है सेबी के अध्यक्ष बनेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कब स्थापना हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, किस राज्य में न्यो कुंभ यूलो जो है उत्सव मनाया गया, तो आपको ये बताना है किस राज्य में ये उत्सव मनाया गया है, न्योकुम उत्सव। जहां जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पार्टिसिपेट किए थे इस महोत्सव में जो है, तो ये कहाँ मनाया गया है? विकल्प में है असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा ये अरुणाचल प्रदेश में ये उत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन पार्टिसिपेट किया था? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ इसमें जो है भाग लिए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश को मत मानिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में न्योकुम येलो उत्सव जो है मनाया गया है। यह त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश की नेसी जनजाति ट्राइब का एक जो है कृषि त्योहार है। अब इसका देखेंगे, न्योकुम को क्या कहते हैं? न्योक मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और जो है कुंभ मतलब होता है सामूहिक या एकजुटता। यानी ये जो है एक स्थान पे, पृथ्वी पर, भूमि पर एक सामूहिक रूप से जो है इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं और ये उत्सव जो है मनाते हैं। तो इसमें जो इसको ध्यान रखना, क्योंकि कोई किसी भी जो है उत्सव में अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, ये सब जो है जो पद पे बैठे आसीन ये जो है व्यक्ति होते हैं, वो किसी उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, किसके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट पहल का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको बताना है, वन नेशन वन पोर्ट यानी एक ही राष्ट्र और एक ही बंदरगाह, पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है इस पहल को? विकल्प में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो आप बताइए जो है, पहले नंबर ये जानिएगा कि शिपिंग मिनिस्ट्री जो है कौन संभाल रहा है इस समय। तो अगर आप ये जान रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे बिना हमको बताए। तो इस समय जो है ये सर्बानंद सोनोवाल जो है ये मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, तो वही इसको जो है उद्घाटन किए हैं। तो ध्यान रखना है, इस पहल के बारे में जान लीजिएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। उन्होंने जो है वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत की है। इस पहल का जो है वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया है? तो भारत का एक प्रमुख जो है बंदरगाहों पर परिचालन को जो है, जो परिचालन होता है उसको मानकीकृत करना, स्टैंडर्डाइजेशन उसको बनाना और सुव्यवस्थित करना। जैसे व्यवस्थित करना कि कैसे, कौन सा मानकीकृत, ये मानक निर्धारित कर देना कि इस आधार पे जो है कोई भी शिप चलेगा, उसको सुव्यवस्थित करना। कोई भी पोर्ट जो है ये मानक का पालन करेगा, तथा समुद्री क्षेत्र की जो है दक्षता में जो है सुधार करना और व्यापार करने में जो है आसानी लाना। देखिएगा हमारे यहाँ जो है 12 जो है बड़े पोर्ट हैं और लगभग 200 जो है, 200 से प्लस है, हम 200 से कम, 200 तो कम कह रहे हैं, 12 जो है, 12 अगर मान लीजिए अरुणाचल, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप का मान लिया जाए एक पोर्ट जो है, तो 13 पोर्ट आपके बड़े हैं, बड़े पोर्ट जो है बन रहे हैं, बने हैं मतलब, जो कंट्रोल करने के लिए। और जो है 200 से प्लस पोर्ट जो है भारत में छोटे छोटे पोर्ट हैं, तो उसको जो है मानकीकृत करना, सुव्यवस्थित करना, इस सब के लिए जो है ये लाया गया है। यह पहल जो है बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको आधुनिक बनाने और वैश्विक व्यापार क्षमताओं को जो है बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों का जो है हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, देखिएगा, हाल ही में लॉन्च किए गए आधार गवर्नेंस पोर्टल, ये जो है आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये कौन लॉन्च किया है, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो कौन इसको लॉन्च किया है आधार गवर्नेंस पोर्टल को, ये आपको बताना है। दूसरे नंबर, इसका उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का लॉन्च करने का? तो विकल्प में है, आप देख लीजिए विकल्प, वैसे आपका सही उत्तर रहेगा, पहले आप देख लीजिएगा विकल्प कौन कौन सा आपका सही होना चाहिए। सही उत्तर आपका रहेगा, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए
अनुमोदन प्रक्रिया को जो है सुव्यवस्थित करना, इस उद्देश्य से के तहत जो है आधार गवर्नेंस पोर्टल का जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? तो देखिएगा, आधार को जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है गवर्न किया जाता है, लेकिन वो नहीं लॉन्च किया है। लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कौन है इसके मिनिस्टर? जो रेल मंत्रालय में संभाल रहे हैं, कौन संभाल रहा है? अश्विनी वैष्णो। तो रेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णो, वही इस समय जो है इस मंत्रालय के जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी संभाले, तो वही इनको जो है इसको लॉन्च किए हैं। तो केंद्र सरकार में जो है, केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदक प्रक्रिया को जो है कारगर बनाने के लिए एक नया आधार गवर्नेंस पोर्टल, इस पोर्टल का नाम है देखिए https://swikmeti.gov.in, तो इसको जो है पेश किया है। तो अगर इस पे आप जाएंगे तो आधार से संबंधित जितना भी जो है आप जानकारी लेना चाहेंगे उस पे ले सकेंगे। दूसरी नंबर, ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो आधार प्रमाणीकरण होता है, वो जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो प्रमाणीकरण करना हो, उसके लिए अनुमोदक प्रक्रिया को जो है सुव्यवस्थित करना और जो है आसान बनाना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधार जो है कितने नंबर का होता है आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइए आधार कितने नंबर का होता है। तो आधार आपके जो है कितने अंक का होता है? 444, यानी कितने? 12 अंक का। देखिएगा 4 4 4, 12 अंक का आपका आधार होता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब पूरा आपका लिखा रहता है। इसको जो है ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इस मतलब ये यूनिक है आपका, ये आधार आपका किसी से मैच नहीं खाता। क्यों? क्योंकि आपका आइरिस का, फिंगर का, ये सब का जो है डाटा पूरा इसमें लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। 2013-14 में लगभग ये जो है पेश हुआ था और बाद में इसको लागू किया गया था। अभी आप जानते होंगे आधार को हर जगह जो है लगभग लागू ही कर दिया गया है। अगला है, चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है? तो नाम आपका स्पष्ट थोड़ा सा तो हो रहा है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये किस लिए दिया जाता है? विकल्प में है वन्य जीव संरक्षण के लिए, पशु कल्याण के लिए, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, या वन के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ये आपको बताना है ये किस लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पशु कल्याण के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो पर्सनालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है संस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो मुकेश अंबानी है, उनके जो लड़के हैं अनंत अंबानी, उनकी एक कंपनी है वनतारा, आप जानते होंगे गुजरात में है। इसके हाथी वाथियों के संरक्षण के बारे में कई बार आप देखे होंगे कैसे काम करते हैं। जब इनका शादी हो रहा था तब भी आप देखे होंगे इसके बारे में जो है किस तरह से ये बात कर रहे थे। तो वनतारा को जो है पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कारपोरेट श्रेणी में, किस श्रेणी में? कारपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राण मित्र जो है, सॉरी, ये जो है प्राणी मित्र है, प्रतिष्ठित प्राणी मित्र जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? जो है वनतारा को। वनतारा किसकी संस्था है, किसकी जो है कंपनी है? अनंत अंबानी की। तो यह पुरस्कार जो है पशु कल्याण की बेहतरी की दिशा में जो है काम करने वाली कारपोरेट संस्थाओं को, संगठनों को या व्यक्तियों में जो है उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए जो है दिया जाता है, मान्यता देता है। अगला है, भारतीय रेलवे किसके साथ मिलकर भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाई है? तो ये आपको बताना है। अभी जो है भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, वो टेस्ट करने के लिए ट्रैक जो है बनाया है। जिस तरह से रेलवे का ट्रैक जो है बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो हाइपरलूप है, हाइपरलूप आप जानते होंगे, आपको हम 2-3 बार इसके बारे में बता दिए, अभी फिर से इसको बताते हैं अभी कुछ देर बाद। तो इसके जो है टेस्ट करने के लिए ट्रैक बनाई गई है, लगभग 400 से प्लस मीटर जो है इसकी दूरी है। तो ये देखिएगा कौन कहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास में जो है उसके कैंपस में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखेंगे हाल ही में जो है भारतीय रेलवे किसके साथ मिलकर किया गया है? भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है बनाया गया है। कहाँ? आईआईटी मद्रास के कैंपस में जो है बनाया गया है। लंबाई इसकी जो है 422 मीटर की जो है इस जो है ट्रैक की, और इसमें जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है अधिकतम गति से जो है ये हाइपरलूप चल सकता है। इसमें जो ये ट्रैक बनाया गया है विद्युत चुम्बकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा इसका स्पीड कितना कहा गया है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब कोई भी वस्तु होती है, जब वो तेज से चलने लगती है, जैसे आप बाइक या कुछ भी चलाए होंगे, जब वो बहुत तेज से स्पीड पकड़ने लगती है तो लगता है कि जमीन से वो जो कंट्रोल अपना छोड़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के चल रहा है। अगर जमीन में ओ सॉरी बाइक अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो ये देखिए क्या क्या करा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। तो क्या होगा, वो जमीन से जो है जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के चलेगा। तो उसके लिए जो है ये चुंबकीय जो प्रणाली होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रणाली, उसका यूज किया जाता है, जिससे जो है वो चिमक के माध्यम से जो है चले, चुंबक के माध्यम से। तो ये ध्यान रखना। देखिएगा ये क्या होता है, ये आपका क्या है, इस देखिएगा इस तरह से कुछ आपका बनाया जाता है हाइपरलूप का रूट। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम मतलब क्या, बाहर का जो है कह लीजिए एक हिसाब से निर्वात। निर्वात मतलब क्या, यहाँ जो है बाहर से जो घर्षण होता है वो या अवरोध होता है, वो अवरोध इस पर नहीं आने पाएगा। इसके कारण से इसकी स्पीड जो है बहुत तेज होगी। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर 1 घंटे में आप कितना जाएंगे, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आप पहुंचिए, उसके बाद 1200 किलोमीटर जो है तैर सकते हैं, चल सकते हैं। यानी 3 घंटे में आप उत्तरी से दक्षिण या दक्षिणी से जो है उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम इंडिया का जो है चक्कर लगा सकते हैं, अगर इसका पूरा देश में विकास हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वैक्यूम के माध्यम से चलता है। और क्यों इसकी स्पीड तेज रहती है, क्योंकि ये जो है इसमें अवरोध नहीं होता है। और देख रहे हैं किस तरह से इसमें बनाया जाता है इसका रूट। अभी जो है, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। अभी आपको जो है 4-5 दिन पहले हम आपको बताए थे कि आईआईटी मद्रास के कैंपस में जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है हाइपरलूप जो है से संबंधित सम्मेलन हुआ था। अभी 4-5 दिन हुआ, आपको बताए होंगे। तो इसमें जो है इससे संबंधित जो सम्मेलन होता था, उसके बाद ये जो है ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में हेरत उत्सव यानी हेरत फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। तो ये कहाँ मनाया गया, किस लिए मनाया गया, अभी सब आपको बताते हैं। पहले आप बताइए कहाँ मनाया गया। विकल्प में है असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ ये मनाया गया, सही उत्तर आपका रहेगा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर में यह उत्सव जो है मनाया गया, हेरत फेस्टिवल जो है मनाया गया। अब इसके बारे में जान लीजिए क्यों मनाया गया, क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, हेरत उत्सव जो है कश्मीरी पंडितों द्वारा, आप जानते होंगे कश्मीरी पंडित और वहाँ के जो लोकल मुस्लिम हैं, उसमें कई सारे संघर्ष चलते रहते हैं। तो उनके द्वारा जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर यह जो है मनाया जाता है। और ये सिर्फ महाशिवरात्रि को नहीं चलता है, महाशिवरात्रि के पहले शुरू होता है और बाद में जो है बाद तक चलता रहता है। लेकिन मेन उत्सव जो है आपका महाशिवरात्रि के दिन होता है। यह उत्सव जो है फाल्गुन के 13वें दिन फरवरी या मार्च से जो है शुरू होता है और पूर्णिमा तक जो है चलता है। यह त्योहार कश्मीरी पंडित समुदाय की जो है सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी को जो है दर्शाता है, तथा कश्मीरी पंडित और जो वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम हैं उसकी एकता का जो है प्रतीक भी जो है, ये प्रतीक भी है। तो ये देखिएगा उनके जो है सांस्कृतिक पहचान को भी जो है दर्शा रहा है। देखिए किस तरह से जो है उत्सव मनाया जा रहा है। एक इमेज और है, ये भी आप देख लीजिए, कश्मीरी पंडित जो है किस तरह से इसको मनाते हैं। तो याद रखना है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा जो है, अब नाम से तो आपको स्पष्ट हो रहा है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना यानी शिक्षा से संबंधित योजना है, बच्चों के लिए होगा या उनके पेरेंट्स के लिए होगा, इस तरह से कुछ योजना है। तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तब अभी आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान सरकार द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। किस सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। ये देखिएगा आपका, यह योजना जो है सरकारी स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को जो है दुर्घटना बीमा देने के लिए लाया गया है। क्या होता है कि जब बच्चे मान लीजिए स्कूल में इनरोलमेंट है, पहले ये जानिए 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों के लिए स्कीम है। तो बच्चे जब इनरोल्ड हो जाते हैं तो किसी कारण से उनके पिता का जो है दुर्घटना, या पिता मतलब पेरेंट्स का दुर्घटना हो जाता है, पेरेंट्स मतलब जो उनको देखभाल करने वाले होते हैं, माता पिता खास करके, किसी कारण से दुर्घटना जो है के कारण उनका जो है डेथ हो जाए, तो क्या होता है, वो कमाने की स्थिति में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे की पढ़ाई जो है बर्बाद हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाता है आगे। तो उसके कारण से ये योजना लॉन्च किया गया है कि जो है बच्चे जो है अगर माता पिता किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, वो कमा नहीं पाते हैं, तो उनको जो है सरकार जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाएगी और उनको जो है कुछ पैसा देगी। तो बच्चों के माता पिता की जो दुर्घटनाग्रस्त से मृत्यु होने पर 19 वर्ष की
उम्र तक, ये 18 ही शायद है, 19 या 18 जो भी कह लीजिए, कि तक आपको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? 19 वर्ष की या 18 वर्ष की आयु तक। ये 18 ही है शायद, हमको लग रहा है 19 लिखा गया है। और अगर बीमा इसमें कवर देखेंगे तो छात्रों के लिए जो है 1 लाख रुपया बीमा कवर रहेगा, और उनके पेरेंट्स के लिए 1.35 लाख जो है बीमा कवर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य? तो आपका ये केरल में स्थित है। देखिएगा विकल्प आपको शायद नहीं बताया, तो ये आपका केरल में स्थित है। क्यों चर्चा में था? तो इसको देखिएगा, यहाँ जो है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण किया गया है। तो सर्वेक्षण के कारण से ये जो है चर्चा में था, जहाँ जो है सर्वेक्षण में वहाँ पक्षियों की जो है 14 प्रजातियों की प्रजातियों को जो पाया गया है, 15 वहां तितलियां हैं, और 8 जो है ओडोनेट्स की जो है ओडोनेट समूह जो है पाए गए हैं। इसके कारण से न्यूज में था। अगला है, अनिल जोशी का निधन हो गया है, तो ये किस कार्य के लिए जो है जाने जाते हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो विकल्प में आपको बताना है ये किस कार्य के लिए जाने जाते हैं जिनका निधन हो गया है। विकल्प में है आपका जो है चिकित्सा के लिए, कवि के लिए, खेल के लिए, या नृत्य के लिए। तो इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है अनिल जोशी का। प्रधानमंत्री मोदी का आप ट्विटर हैंडल देखे होंगे, तो इनका जो है जब इनका डेथ हुआ तो उनको सांत्वना जो है भेजे थे, तो ट्वीट किए थे। तो किस लिए ये जो है जाने जाते हैं जिनका निधन हुआ है? तो ये जो है गुजराती कवि थे, क्या थे? पोएट थे। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो देखेंगे, प्रसिद्ध गुजराती कवि जो है अनिल जोशी का निधन हो गया है। इनके निबंध जो है स्टेच्यू, जो 1988 में जो है लिखित गया था, उनके लिए 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है गुजराती भाषा में दिया गया था। तो ये ध्यान रखना। देखिएगा, आपको हम इसके बारे में जरूर बताए होंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड कई बार इसको बताए होंगे। ये आपका जो है 22 भाषाएं जो आपके 8वीं अनुसूची में है, प्लस 2 भाषाओं के लिए और दिया जाता है। 2 भाषाएं इसमें कौन सी शामिल है आपके? आप देखिएगा, राजस्थानी और इंग्लिश, अंग्रेजी। किसके किसके लिए दिया जाता है? राजस्थानी के लिए और अंग्रेजी के लिए। क्यों ये है इसको शामिल किया गया है? क्योंकि जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, उसमें जो है ये 2 भाषाएं राजस्थानी और जो है अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो जो ये 24 भाषाएं हो गई टोटल, तो इन 24 भाषाओं के साहित्य को जो है, जो अच्छा साहित्य रहता है उन भाषाओं में उनके लिए दिया जाता है। तो ये गुजराती में जो है इनका साहित्य था स्टेचू, तो उनके लिए दिया जाता है। देखिएगा, आपका राजस्थानी ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, और अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। तो इसको आपको, ये भी आपका एक जीएस का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये देखिएगा, इनका ये इमेज है, तो ध्यान रखना है। दोस्त, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं। अपने मित्रों तक इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, ये सेशन को, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र जो है इससे जुड़ सकें। देखिएगा, इतना विस्तार से बताया जाता है जिससे किसी भी रूप में आपका जो है क्वेश्चन पूछे तो आपका जो हो कवर हो जाएगा। तो आप अगर और विस्तार से चाहते हैं तो हम और विस्तार से भी इसको जो है बता सकते हैं, उसका और ज्यादा स्टैटिक पोर्शन कवर कर सकते हैं। लेकिन वही होता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स आपका 30 मिनट से प्लस जो है देखना थोड़ा सा बच्चों के लिए जो है ये मुश्किल होता है। हम भी जो है इस एरा से गुजरे हैं, तो हम भी जान रहे हैं, इसलिए जो है उतना लंबा आपका सेशन हम करते नहीं हैं। नहीं तो ये चीजें और भी आपका लंबा हो सकती हैं। तो आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। और वीडियो जो है देख करके जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आप बताया करिएगा, जिससे आपका इंगेजमेंट जो होगा वीडियो के साथ, इंगेजमेंट है, तो वो जो है आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। आप जो है कहीं जो आपका भटकाव होता है वो कम होगा। आप ये जो है करके एक बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि सही हम कह रहे हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।